अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम इकरा है। असाइनमेंट नंबर 1 में बाइनोमियल थ्योरम का शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखें तो बाई का मतलब है टू और नोमियल मेन टर्म्स हैं, यानी ये फार्मूला हमारे पास दो टर्म्स की पावर को एक्सपेंड करने के लिए यूज़ होता है। अब जो बाइनोमियल्स हैं ये या तो सम या फिर डिफरेंस के ऑपरेशन से आपस में कनेक्टेड होते हैं। सम यानी ये है इस तरह से और डिफरेंस यानी इस तरह से कनेक्टेड होते हैं। इस चीज़ को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये फार्मूला जो है वो हर टर्म की कोएफिशिएंट को फाइंड करने के लिए भी यूज़ होता है। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो यहाँ पर a स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और b का कोएफिशिएंट 2 है, b स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी 1 है। टर्म जो है वो यूज़ इस वजह से करते हैं क्योंकि अगर हमारे पास जैसे अब ये टर्म है a प्लस बी का होल स्क्वायर तो हम इसको सिंपली फार्मूले से खोल सकते हैं। अगर a प्लस बी का होल क्यूब आ जाए तभी हम फार्मूले से, हमें पता है फार्मूले का, अगर a प्लस बी का 4 आ जाए तो हम क्या करते हैं कि a प्लस बी का स्क्वायर इंटू a प्लस बी का स्क्वायर और दोनों को मल्टीप्लाई करा के आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास आ जाए फॉर्म a प्लस बी होल पावर 15 या इससे भी ज़्यादा तो तब हम इतना कॉम्प्लिकेट मतलब a प्लस बी को होल स्क्वायर या इस तरह कर करके हम नहीं कर सकते, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाता है। तो हम क्या करते हैं तब ये बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करते हैं। फार्मूले में जो बाइनोमियल का फार्मूला है हम इसमें कम्बिनेशन यूज़ करते हैं, परमुटेशन यूज़ नहीं करते। कम्बिनेशन इस वजह से यूज़ करते हैं चीज़ें जो है वो अनऑर्डर्ड फॉर्म में होती हैं लेकिन परमुटेशन में ऑर्डर फॉर्म में होते हैं। अगर हम फार्मूला जैसे ये है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको अगर हम देखें ये होगा a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, इसको हम मल्टीप्लाई कराएं तो वो हमारे पास आएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। कम्बिनेशन में तो हम कहते हैं कि ए बी और बी ए इक्वल हैं तो हम 2ab लिख लेते हैं, लेकिन परमुटेशन में जो कि ऑर्डर्ड फॉर्म में चीज़ें होती हैं तो हम उसको जो बी ए है वो ए बी की इक्वल नहीं हो सकता। तो इसलिए हम जो है इस फार्मूले में, बाइनोमियल थ्योरम के फार्मूले में हम कम्बिनेशन यूज़ करते हैं। हम कहते हैं ए बी और बी ए एक ही चीज़ें यानी इक्वल हैं तो हम इनको लिख देते हैं कि ए बी और ए बी 2ab हमारे पास आ गया। फार्मूला देखें तो उसमें n कम्बिनेशन 0 है, x की पावर मैक्सिमम y की पावर मिनिमम। मैक्सिमम यानी x की पावर n है। अब हमारे पास जो भी यहाँ पर n दिया होगा वो हम यहाँ पर पुट करेंगे यानी मैक्सिमम वही होगा और 0 y की पावर 0 होगी प्लस n कम्बिनेशन 1, x की पावर n-1 यानी डिक्रीज़ हो गई है और y की पावर 0 से 1 तक इंक्रीज़ हो गई है प्लस n कम्बिनेशन 2 में x की जो है वो पावर फिर से डिक्रीज़ हो रही है और y की पावर यहाँ 1 थी अब 2 हो गई है यानी y की पावर इंक्रीज़ हो रही है। इसी तरह अगर हम लास्ट टर्म तक देखें तो x की पावर डिक्रीज़ होते होते बिल्कुल 0 तक पहुँच गई है और y की पावर बिल्कुल मैक्सिमम हो गई है यानी n तक पहुँच गई है। यहाँ जो हमारा n है वो पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, यानी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा तब हम ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं। x और y जो है वो हमारे पास कोई भी रियल नंबर या फिर कम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। ये नहीं है कि हम इसको सिर्फ रियल नंबर के लिए अप्लाई करें, बल्कि अगर हमारे पास आयोटा या ओमेगा वाली फॉर्म आ जाए तो उसके लिए भी हम ये फार्मूला लगा सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज़, तो इसमें क्या होगा कि अगर किसी भी बाइनोमियल की पावर n है तो उसकी टर्म्स n+1 होगी। फॉर एग्जांपल कि अगर पावर 3 है तो उसकी टर्म्स 4 होनी चाहिए, यहाँ यानी 3 + 1 4 होनी चाहिए। 1 2 3 4 ये हम लोगों ने देख लिया कि इसकी पावर 4 है। फिर x और y की पावर्स को अगर हम ऐड करें तो वो एक्चुअल जो टर्म है उसके इक्वल आ जाएगा। जैसे अगर x की पावर 3 है और y की पावर 0 है, 3 + 0 हमारे पास 3 आ जाएगा। इसी तरह 3 - 1 यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर इसकी पावर 1 है y की तो 2 + 1 ये भी 3 आ जाएगा। x की पावर 3 - 2 है यानी 1 है और y की पावर 2 है तो 1 + 2 अगेन 3 आ जाएगा। x की पावर यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 3 है तो 3 + 0 फिर अगेन 3 आ जाएगा। फिर वो कहते हैं कि x की पावर जो है हमारे पास डिक्रीज़ होती है मैक्सिमम से मिनिमम यानी n से 0 तक हो जाती है और y की पावर इंक्रीज़ होती है। इस फार्मूले में कैसे, अगर x की पावर यहाँ पर देखो 3 है, y की पावर 0 आ जाएगी। x की पावर यहाँ पर n है, y की पावर 0 है यानी मैक्सिमम से मिनिमम। अब x की पावर में माइनस होता जाएगा हर एक उसके बाद, यानी 3 - 1 है। अब यहाँ x की पावर कम हो गई है, y की पावर यहाँ पर 0 थी और अब यहाँ पर 1 हो गई है यानी बढ़ गई है, इंक्रीज़ हो गई है। यहाँ पर x की पावर 3 - 2 हो गई है यानी ये डिक्रीज़ होती जा रही है। यहाँ ये 1 से 2 हो गई, ये इंक्रीज़ हो रही है।
हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं बाइनोमियल थ्योरम की, तो है एक्स प्लस वाई होल क्यूब। तो क्या आएगा 3 कम्बिनेशन 0 एक्स की पावर n, अब हमारे पास 3 है और y की पावर 0 प्लस 3 कम्बिनेशन 1, तो x की पावर 3 माइनस 1 और y की पावर 1 प्लस 3 कम्बिनेशन 2 x की पावर 3 माइनस 2 y की पावर 2 प्लस 3 कम्बिनेशन 3 x की पावर 3 माइनस 3 यानी x की पावर 0 और y की पावर 3 प्लस वाई होल पावर n का एक और फार्मूला है कि सिग्मा के 0 से n तक n कम्बिनेशन के x की पावर n माइनस के y की पावर k। अगर हम x को 1 पुट कर दें और y को भी 1 पुट कर दें तो हमारे पास आएगा 1 प्लस 1 2 की पावर n सिग्मा के 0 से n तक n की पावर k। अब x की पावर हमारे पास यहाँ पर 1 है, y की पावर भी 1 है, इसकी पावर n माइनस के और 1 की पावर k। 2 की पावर n आ जाएगा। 1 की पावर जो भी हो हमारे पास हमेशा आंसर 1 ही आता है। तो क्या होगा कि ये दोनों चीज़ें 1 हो जाएंगी, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगी, यानी सिग्मा के 0 से n तक n कम्बिनेशन के। अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू पुट कर दें, फॉर एग्जांपल हमने n की वैल्यू पुट की है 3, तो क्या होगा कि 2 की पावर 3 सिग्मा क्या होगा के 0 से 3 तक अब जाएगा। अब यहाँ पर हम जैसे n कम्बिनेशन के कह रहे थे के 0 पहले लेंगे और n हमारे पास 3 है, प्लस अब के 0 से 3 तक लेना था यानी 0 1 2 3, तो 3 से 0 प्लस 3 कम्बिनेशन 1 प्लस 3 कम्बिनेशन 2 प्लस 3 कम्बिनेशन 3। कम्बिनेशन जैसे मैंने पीछे भी बताया है कि हम n फैक्टोरियल वाले फार्मूले से भी कर सकते हैं, उसके अलावा हम कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। तो 3 कम्बिनेशन 0 हमारे पास 1 आएगा, 3 कम्बिनेशन 1 3 आएगा, 3 कम्बिनेशन 2 भी 3 है और 3 कम्बिनेशन 3 1 आएगा। इनको हम ऐड अप करेंगे तो 8 आ जाएगा। अगर हम देखें तो 2 की पावर 3 भी हमारे पास 8 होता है, यानी इसी तरह हम n की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो हमारे पास 2 की पावर 4 16 होती है। तो आंसर 5 पुट करें तो 2 की पावर 5 हमारे पास 32 होती है। जैसे देखें सिग्मा के इज़ इक्वल टू 0 से 5 तक जा रहा है, सिग्मा के इज़ इक्वल टू 0 से 5 तक जा रहा है, तो 5 कम्बिनेशन 0 प्लस 5 कम्बिनेशन 1 प्लस 5 कम्बिनेशन 2 5 कम्बिनेशन 3 5 कम्बिनेशन 4 और 5 कम्बिनेशन 5। इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर 32 आ जाता है। अब ये जो मैंने लिखा है n इज़ इक्वल टू 3, n इज़ इक्वल टू 4 और n इज़ इक्वल टू 5। अब इसको सॉल्व करने का एक मकसद ये था कि हम यहाँ से पास्कल ट्रायंगल भी प्रूव कर सकते हैं, यानी अगर हमारे पास किसी भी चीज़ की, यानी ये है फॉर एग्जांपल x प्लस वाई है, x प्लस वाई और इसकी पावर 0 है, यानी n हमारे पास 0 है। इसे क्वेश्चन सॉल्व करने का मकसद ये था कि हम यहाँ से पास्कल ट्रायंगल भी प्रूव कर सकते हैं, यानी n3 भी किया है, n4 भी किया है, n5 भी किया है। तो पास्कल ट्रायंगल में अगर n हमारे पास 0 हो, ये x प्लस वाई यहाँ पर 0 हो, तो किसी भी चीज़ की अगर पावर 0 होती है तो वो हमेशा 1 की इक्वल होता है। ये देखिए 1 आ गया। अगर हमारे पास n की जगह हम 1 पुट करें, यानी x प्लस वाई होल पावर 1, तो हमारे पास x प्लस वाई ही आ जाएगी, यानी x का कोएफिशिएंट भी 1 है और y का कोएफिशिएंट भी 1 है। अगर हम n को 2 पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा, जैसे यहाँ पर था, अब देखिए यहाँ पर n 2 है, तो क्या है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी 1 2 1। फिर हम यहाँ देखते हैं 1 2 एंड 1। इसको हम एक और भी कह सकते हैं कि 1 प्लस 1 2 आ जाएगा हमारे पास। इनको 3 पुट करें तो हमारे पास फॉर्म आती है 1 3 3 1 1 3 3 1। यहाँ भी उस तरह के। अगर हम n को 4 पुट करें तो हमारे पास फॉर्म आती है 1 4 6 4 1 1 4 6 4 1। इसी तरह 5 के लिए करें तो ये भी आ गए, यानी पास्कल ट्रायंगल भी हमें बाइनोमियल थ्योरम समझने में मदद करती है। अब ट्रायंगल ये कैसे है कि 1 प्लस 1 हम करें तो 2 आ रहा है, यानी ये ट्रायंगल हमारे पास बन रही है। इसी तरह अगर हम 1 प्लस 2 करें तो 3, ये ट्रायंगल बन रही है। 2 प्लस 1 करें 3, ये ट्रायंगल बनी है। यहाँ पर कुछ नहीं है, यानी 1 प्लस 0 1 इसलिए आ गया है। वैसे भी अगर हम देखें तो हर जो टर्म है उनका फर्स्ट और लास्ट कोएफिशिएंट 0 है 1 है। जैसे ये देखें 1 है, यहाँ पे भी 1 है,
यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी लास्ट और फर्स्ट 1 1 ही है, इसलिए हमने ये ऐसे भी लिख लें 1 1 तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम ये बनाएं तो 1 + 3 हमारे पास 4 आ जाएगा, इसीलिए 3, इसी तरह 3 + 3 6 आ जाएगा, 3 + 1 4, 1 + 4 5, 4 + 6 10, 6 + 4 10, 4 + 1 5। x की कोई ना कोई वैल्यू दी गई हो और y को हम कहें कि ये x है, यानी x = 1 एंड y = x, तो ये फॉर्म बन जाएगी 1 + x होल पावर n। अगर हम फिर फार्मूला लिखें तो सिंप्लीफाई होकर हमारे पास इस तरह आएगा। अब ये हम किस लिए यूज़ करते हैं कि अगर हमारे पास n या तो नेगेटिव इंटीजर आ गया है या फिर फ्रैक्शन में आ गया है, तो हम उसके लिए ये फार्मूला एक जनरलाइज फार्मूला है बाइनोमियल थ्योरम का, तो हम ये वाला यूज़ करेंगे, यानी 1 + x, यहाँ पर 1 + nx आ जाएगा, प्लस n × n-1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल x² प्लस इस तरह चलता जाएगा। अगर हम इसकी एग्जांपल सॉल्व कर लें तो क्या आएगा कि x की जगह 1 है और y की जगह -4x है, तो क्या होगा कि इसके लिए फार्मूला पहले ये लिख लिया है। हम अगर 3-4 टर्म इसकी पहले सॉल्व कर लें तो ये होगा कि 1 + n हमारे पास 1/2 है और x हमारे पास -4x है, प्लस n हमारे पास 1/2 है, n-1 की जगह हम 1/2 -1 एंड x का स्क्वायर जो उन्होंने कहा है तो -4x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, प्लस इसी तरह हम लिखेंगे कि n-1 है, ये n-2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल एंड ये है x का क्यूब, चलता जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 1 - 2x - 2x² - 4x³ अप टू सो ऑन।